दोस्तों स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं हूं दोस्त पूजा, स्वागत करते हैं आप सभी के मेरे चैनल पर। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं फिलहाल ठीक हूं। 75% तक मेरी तबीयत ठीक है और ठीक हूँ। और आज का मौसम भी वैसे ही, धूप तो निकली नहीं है अभी। और ये शाम के टाइम दिखाती हूँ आपको नज़ारा। आप देख सकते हैं शाम की इस टाइम 4:30-5 बज रही है, लेकिन धूप का हालत देखिए। इस धूप से ना तो कपड़े सूखती है ना कुछ और होता है, लेकिन आज फिर भी निकला तो है, शुक्र है भगवान का। चाहे वो 10 मिनट के लिए निकले, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं है, वो दूर दिख रहा है, बस वही है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जरा सा भी नहीं निकली, एक भी कपड़े नहीं सूखे। तो मैंने यहाँ पे चढ़ा दिए दूध गुनगुना करने के लिए। फ्रिज में से वैसे गर्म करके मतलब रखी हुई थी, तो ठंड है, फ्रिज का चीज़ देती नहीं हूँ, तो निकाल के गुनगुना कर रही हूँ। बच्चे उस रूम में बैठे हुए और कार्टून वगैरह देख रहा है, और मैंने यहाँ पे दे दिया बच्चों को दूध, तो दोनों बच्चे एक ही गिलास में पी रहे हैं। बाहर से ये लोग अभी खेल के आए हैं, देखिए क्या हालत हो रही है। और दो दो तीन तीन टोपा पहन के घूम रहा है, लेकिन फिर भी नाक से जुकाम जो है जाती नहीं है। ये देख सकते हैं छोटू ने इतना सारा दूध जो है छोड़ दिया, तो इस दूध को फेंकूंगी नहीं, इससे मैं बनाऊंगी चाय। और ये जो सारा दूध है रात को है ना जमा दूंगी दही, वो भी देखते ठंड के मौसम में जमने में भी टाइम लगता है, तो इतना सा दूध में चाय के लिए ले रही हूँ। इसमें मैं डाली हूँ थोड़ा सा पानी, क्योंकि दूध जो है थोड़ा सा कम है, तो पानी और दूध मिलाकर चाय बनाऊंगी, क्योंकि इतना हैसियत नहीं है कि उसमें दूध से जो है चाय बनाओ। तो इसमें मैंने चाय पत्ती और चीनी डाल दिया था, तो 1 कप चाय बना रही हूँ, 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच जो है चाय पत्ती, और इतना सा दूध बाद में जमा दूंगी। इसी के साथ मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ 1 एप्पल, क्योंकि बच्चों ने दूध नहीं पिया था और दूध कम था, इस वजह से 1 गिलास दूध में दोनों जनों ने पी लिया, फिर भी बचा लिया। तो इस एप्पल को काट कर जो है बच्चों को दे दूंगी। इधर सुबह का मांजा हुआ बर्तन है बहुत सारा, तो इन्हें सोच रही हूँ छीके में उठा दूँ ताकि जगह भी हो जाए। एक भी बर्तन नहीं है छीके में, देखिए सारा बर्तन मांजने में रखा हुआ था, तो सूख चुका है फाइनली। अब जो है किचन में काम करना में थोड़ा सा आसानी होगी, क्योंकि चम्मच तक नहीं था, सारा बर्तन जो है गंदा हो चुका। बर्तनों को रखने में भी है ना काफ़ी टाइम लग जाता है, खास करके शाम के टाइम है ना। ये किचन में अगर एक बार आते हैं ना, तो रात कब डल जाती है पता ही नहीं लगता। तो यहाँ पे 1-2 बर्तन जो है ना अभी तक सूखा ही नहीं था, जबकि सुबह का मंजा हुआ है, गीला हो रहा था, तो उन्हें मैं ना पोंछ कर रख रही हूँ, क्योंकि वो खास करके सोनू का बर्तन या कोई भी चीज़ होती है ना, तो उसे तो मैं ध्यान से रखती हूँ, क्योंकि उसका रखना भी पड़ता है, क्योंकि वो जल्दी बीमार पड़ता है इस वजह से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली मेरा बर्तन चाना बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, और इधर मेरी चाय बनकर रेडी हो चुकी है। तो चाय को मैंने छान लिया, इसके साथ ही एप्पल को भी काट लिया था, ताकि बच्चे और मैं हम तीनों जो है एक साथ ही शाम का टी टाइम नाश्ता कर सके। तो बच्चों को मैंने दे दिए यहाँ पे एप्पल, तो वो लोग फ़ोन देखते देखते जो है खा रहे थे, और साथ में मैं बैठ गई इधर, क्योंकि कार्टून देख रहा है। अगर उधर बैठूंगी ना तो फिर हो सकता है वो लोग उठ जाए, इस वजह से। तो मैं यहाँ पर लेके आई थी चाय और है ना बिस्किट 4। तो बिस्किट में है ना थोड़ा थोड़ा इली टाइप का दिख रहा है क्या, तो ये मैं चेक कर रही थी कि बिस्किट में भी इली वगैरह तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था इस वजह से। तो दोस्तों चाय के साथ मैं यहाँ पे कर रही हूँ बिस्किट की नाश्ता। तो जी चाय वगैरह पीने के बाद में मैं यहाँ पे आ गए थे रसोई के काम में। शाम की टाइम हो रही है जैसे कि बताया आपको। तो फ्रिज में दूध रखी हुई थी, मुझे दूध चाहिए नहीं था बस, लेकिन चेक कर रहे थे कि दूध लाना तो नहीं है, क्योंकि चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, तो स्वाभाविक है दूध तो चाहिए। तो मैंने फ्रिज में से है ना 2 एप्पल थैली में रख दिया। तो फ्रिज में से तो ठंडा होता है, लेकिन अगर रखूँगी ना बाहर तो वो गर्म हो जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो उसके बाद में बच्चे अगर मांगे तो दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी कुछ भी मांसाहारी की चीज़, यानी चिकन मटन कुछ भी। तो मुझे यहाँ पे पता नहीं क्या मिल गया, देख लेते हैं। अगर इसमें मछली होगा जब तो कुछ और नहीं निकालूंगी, लेकिन अगर कुछ और हुआ तो फिर मुझे आज तो नहीं चाहिए, आज मछली बनानी है मुझे। तो फाइनली जो है यहाँ पे मछली निकल गया। देख सकते हैं डीप फ्रिज में रखने से है ना मछली इस तरह से बर्फ़ की तरह जम जाता है, जो बिल्कुल ही पत्थर की तरह लग रही है, और इसे पिघलने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। इसलिए खाना बनाने इससे पहले है ना, यानी 2 घंटा पहले जो है इसे निकाल के और पानी में डाल के रखती हूँ, जब जाके बहुत ही खिंचातानी करके जो है इनका जॉइंट खुलती है। तो थैली में से मछलियों को निकालने के बाद में मैंने यहाँ पे डाल दिया पानी में, और ये नल वाला पानी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, और गुनगुना पानी में डाल नहीं सकते, क्योंकि मछली है वो हाफ बॉयल की तरह हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वापस आ गए थे एक बार फ्रिज में बच्चों के लिए सब्जी निकालने के लिए। तो बच्चों के लिए मैं आज बनाने वाली हूँ 2 अंडे, और 2 भाई है तो 2 ही अंडे बनेगा, और साथ में थोड़ा सा आलू निकाल लूँगी, क्योंकि आलू बॉईल करूँगी, तीनों चीज़ें एक साथ में, आलू और अंडा। तो इससे क्या होगा कि बच्चों की सब्जी बन जाएगी। और एक प्याज ले लिया है, यानी सारा सामग्री एक साथ निकाल लूँगी तो सही रहेगा। और इस टाइम जो निकाल रही हूँ ना वो बच्चों का सामान है। एक छोटा सा टमाटर ले लिया है, और मैंने अपने लिए जो है मछली निकाल लिया, लेकिन उतना सारा मछली है ना मुझे चाहिए नहीं। वो सारे मछली को मैं धोकर है ना डीप फ्रीज में वापस से डाल दूंगी। उस दिन जब मैं मछली लेके आई थी तो धोई नहीं थी, इस वजह से मैंने आज जो है निकाल लिया, और उसमें से 1-2 पीस ही मैं बनाऊंगी मेरे खुद के खाने के लिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुकर में है ना आलू को और 2 अंडे को धोकर
इस तरह से डाल दिया है, क्योंकि मैं करने वाली हूँ बॉयल और ये कुकर भी मेरा ख़राब है तो इसमें भी पकने में टाइम लगेगा, इसीलिए मैं इसमें 2 ही चीज़ चला ली हूँ। बाकी अगर कुकर सही होता ना तो मैं इसमें चावल भी डाल देती जो एक साथ सारे सामान जो है पक जाता। तो अब मैं इस कुकर के ढक्कन को बंद करके है ना चढ़ा दूंगी गैस पर, और इसका ढक्कन चाहे बंद करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कुकर ख़राब निकल चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बना लिया था बच्चों के लिए मिठाई, और ये कल रात को बना के रखी थी, अभी तक है ना मैंने बच्चों को दिया नहीं है, तो अब सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा बच्चों को दे दूँ। यहाँ पे ना मैंने बूंदी की मतलब बनाई थी, लेकिन ये बूंदी बताऊँ आपको ये नॉर्मल बूंदी से थोड़ा सा अलग है। इसमें मैंने पालक मटर और चुकंदर से बनाई है, लेकिन टेस्ट वैसा ही आया। तो एक कलर नहीं डालना चाहती थी मैं इसके अंदर, इस वजह से मैंने पालक का जो कि ग्रीन कलर आ गया है और चुकंदर का जो कि रेड कलर आ गया है, तो इस वजह से मतलब बिना कलर के बनाई ना इसलिए, लेकिन अच्छा बना था तो मैंने दे दिया है बच्चों को। और मैं बच्चे बोल रहा है कि एक बार आप भी खा लो, तो बच्चों के कहना मानने के लिए यहाँ पे मैंने भी थोड़ा सा ट्राई किया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो छोटू बोल रहा था और खाओ, लेकिन बच्चों का सामान नहीं खाया जाता, तो यहाँ पे मैंने दे दिया दोनों बच्चों को बूंदी, और वो लोग जो है अपना मोबाइल देखते रहते हैं और वहाँ पे खा लेंगे। और मैं उनको शाम को यानी हर रोज़ शाम को आधी घंटा मोबाइल देखने देती हूँ, यानी टोटल सुबह 15 मिनट शाम को 15 मिनट, इससे ज़्यादा मैं मोबाइल नहीं देती हूँ बच्चों को। तो दोस्तों बच्चों को वहाँ पे देने के बाद में मैं खड़ी थी और देख रही थी बच्चे खा भी रहे कि नहीं, तो फाइनली बच्चे खा रहे थे। इसका मतलब जो मीठा है ना वो क्वांटिटी वगैरह सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो छोटू का वहाँ पे मिठाई खत्म हो गया था तो मैं उन्हें उसे ना दोबारा थोड़ा सा डाल दिया है ताकि वो भी खाए। और बच्चे जब किसी चीज़ को खा लेते हैं ना तो खाना बनाने का बिल्कुल जो मेहनत होती है ना वो सफल हो जाती है और बहुत ही खुशी होती है मुझे। फाइनली दोनों भाइयों ने खा लिया था, लेकिन छोटू थोड़ा सा मांग रहा था तो उसे मैंने दे दिया। वो उस रूम में खा रहा था, मैं यहाँ पे धो रही थी। लेकिन अभी भी है ना मछलियों का जो जॉइंट है वो खुला नहीं था, बर्फ में बिल्कुल चिपका हुआ था। एक आधी है जो खुल चुका है और बाकी का ऐसे ही है, लेकिन इसे प्रेशर दी के नहीं खोल सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और पानी भी ठंड है, तो ज़्यादा अगर इसमें करूँगी ना तो हाथों में कांटा चुभने की डर रहता है, और इससे पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है इसलिए। तो दोस्तों सारे मछली अलग हो चुकी थी बर्फ में से, और यहाँ पे मैंने पोंछ लिया हाथ क्योंकि मछली का हाथ था। और फिर मैं यहाँ पे चराने वाली रात के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ चावल, और तीनों हम जो है चावल ही खाएंगे। बच्चों को भी मैं आदत डालने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि इसके पापा जब रहते थे तो वो रोटी खाते थे, वो साल भर में भी कभी चावल मुँह में नहीं देते थे। तो मैं ये चाहती हूँ मेरा बच्चा रोटी चावल सब कुछ खाए, जब जो मिले वो तभी खाए, भूखा ना रहे बस। और अगर कभी कुछ नहीं भी बना रोटी तो वो चावल ही खा ले, इसीलिए आदत डालने के लिए अभी से उनका प्रैक्टिस चालू है। तो दोस्तों आज है ना मैंने चावल का जो ले लिया ना कटोरी वो दूसरा था, इस वजह से मुझे चावल का पानी का अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था। 3-4 बार मैंने पानी डाला लेकिन फिर भी ठीक तरह से नहीं डाल पा रहे थे। फिर मैंने यहाँ पे पट्टी को पोंछ दिया क्योंकि चावल धोने के बाद में थोड़ा बहुत है ना पानी धूल वगैरह जाता है। और यहाँ पे मैं कर रही थी मछलियों को क्लीन, तो मछलियों को क्लीन करने में मेरे हाथ इतना ज़्यादा ठंड हो चुका थे क्योंकि ठंड का मौसम है, ऊपर से डीप फ्रीज वाला मछली है। तो देख सकते हैं मेरी मछली जो है सारे अलग करने के बाद में अच्छे से जो है धुल चुकी है, और मैं इन मछलियों को फ्रिज में रखने वाली हूँ। इनका आज इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेगी, जब टाइम मिलेगी तो फिर उस टाइम करूंगी। मछलियों को धोने के बाद में मैं चाहती थी छलनी वाले जो आता है ना, एक छेद वाले छलनी टाइप का आता है, उसमें रखूं तो नीचे का पानी सूख जाए, तो मुझे थैली में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो मुझे मिला नहीं था। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे डीप फ्रिज में एक प्याली पहले की रखी हुई थी, उसे लाई और उसी में रख दिया, और उसमें ना पहले की भी मछली थी। तो यहाँ पे मैंने 2-3 टुकड़े निकाल लिए मछली की, तो उसी को बनाऊंगी, और उसमें से भी पता नहीं कितना बनेगा कितना नहीं। तो बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे जो डाली थी अंडा और आलू, 3 आलू और 2 अंडा, इसी से इनका सब्जी बन के बिल्कुल ओवर हो जाएगा, इसी में से बचेगा। और ऐसा मान लीजिए यहाँ पे अगर उन लोगों का हिसाब से बनाना है तो 2 दिन का सब्जी है उनका, तो उसमें से बचेगा ना, मैं उसी से खा लूँगी। और मछली को बस फ्राई करूँगी क्योंकि सब्जी तो मेरा ऑलरेडी बनी रही है, तो अलग से मुझे सब्जी बनाने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। और ये जो है नया आलू है तो इन्हें छील रही हूँ। नया आलू है ना हल्का हल्का सा, जैसे आप 2 दिन तक रखेंगे ना तो ऊपर पपड़ी सा जम जाता है, तो उनको निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम सी होती है। इससे अच्छी तो मुझे पुरानी आलू ही लगती है, लेकिन है ना इस टाइम है ना पुराने आलू मार्केट में मिलती नहीं है। तो आलू को मैंने छील लिया था, इधर अंडा जो है उसे भी छील रही हूँ, लेकिन अंडे में नमक तो डाली थी, लेकिन ये फिर भी पूरी तरह से खाल नहीं उतर रहा था। बहुत ही बुरा लगता है अंडा छीलते टाइम अगर पूरी तरह से वो उसका छीक का नहीं उतरता है ना, ऐसे खुरदरा सा हो जाता है, तो बहुत ही मतलब अजीब सा लगता है। लेकिन क्या करें, जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है उसका तो कुछ नहीं कर सकते। तो जी यहाँ पे मेरी अंडा और आलू जो है छिल चुका
चुका था, लेकिन मैं यहाँ सोच रही हूँ अंडे के बीच में थोड़ा सा चीरा लगा लूँ, ताकि जिस टाइम फ्राई करते हैं ना उस टाइम तेल के छींटे आते हैं। तो मुझे डर भी लगता है, क्योंकि तेल कई बार हाथ में छिटक के आता है ना, तो बहुत जलन होती है, कई बार तो ठुआ तक चढ़ जाता है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे काट रही हूँ एक प्याज। तो प्याज तो काटना कंपलसरी है, क्योंकि मांसाहारी चीज़ है, तो इसमें प्याज अगर नहीं डालेंगे तो अजीब सा स्मेल भी आती है, और फिर मतलब अच्छा भी नहीं लगता। मांसाहारी चीज़ों में तो ये प्याज लहसुन अदरक वगैरह जो है कंपलसरी है। तो एक मैंने टमाटर ले लिया, देखते टमाटर चाहिए कि नहीं। एक्चुअली मेरे पास टमाटर प्यूरी रखी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना फ्रेश टमाटर की जगह उसी का इस्तेमाल करूँ। जो वो ख़त्म हो जाएगा तो उसका डेट जो है एक्सपायरी हो जाती है ना, तो वो नहीं होगा, तो सामान ख़त्म हो जाएगा, तो वेस्ट नहीं जाएगा। तो मैंने यहाँ पे प्याज जो है काट कर बिल्कुल कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पे मैंने चावल और दाल भिगो के रखी थी, उसका बनाने वाली हूँ चीला। बस एक चीला बन जाए इतना ही मैं भिगो के रखी थी, इससे ज़्यादा नहीं भिगई। तो आप समझ सकते हैं वो है खास करके बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मेरी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है सब्जी के लिए ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया सिलपट्टा, क्योंकि मैं जब भी कुछ खास करके दिल से बनाने की कोशिश करती हूँ, तबीयत सही रहते हैं ना, तो मैं पीस पास के बनाना पसंद करती हूँ। खास करके अदरक और जो भी मतलब छोटे मोटे चीज़ें हैं उसको पीसना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे मिक्सर जार में हर बार हर काम को करना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। तो मैंने यहाँ पे फ्लोराइड वाले पानी से एक बार धो लिया है। तो एक बार धोने से तो मन मानता भी नहीं है, और दूसरी बात जब मैं यहाँ रहती हूँ फ्लोराइड वाले पानी ज़्यादा है, तो फिर ऊपर का पानी जो है मीठा पानी जो कि पीने वाला पानी है उससे धोना कंपलसरी है। तो उससे मैंने धो लिया है सिलपट्टे सिल को। तो अब मैं सबसे पहले पीस लूँगी जीरा। तो देखिए छोटू आ चुके हैं रसोई में, अब काम करने में होगी परेशानी, क्योंकि वो तो अभी जाने वालों में से नहीं है, क्योंकि वो बातें कर रहा है, उसके साथ साथ दूसरा भी आ चुका है। देखिए बर्तन इस तरह से मेरा गंदा होता है, क्योंकि बच्चे बर्तनों से भी खेलते रहते हैं ना, तो आधी बर्तन तो बेड के नीचे कहीं कहाँ मिलता रहता है। तो वो बर्तन जब मिलते हैं ना तो फिर वो गंदा ही मिलता है, तो उसमें खाना नहीं खा सकते, उसको मारने के बाद ही जो है यूज़ में ले सकते हैं। तो इस वजह से मेरा बर्तन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, आप लोग देखते होंगे। जी मैंने यहाँ पे ले लिया जीरा, 2 चम्मच जीरा ली है, और इस जीरे की है ना सब्जी में डालूंगी ना तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, क्योंकि वो फ्रेश जीरा होल वाला है। तो इसको अगर पीस के डालते हैं ना तो उसका खुशबू अच्छा आता है। देखिए छोटू का काम वो कहाँ घुस गया है। अब इस तरह से पीसने में बहुत ही परेशानी होती है, खास करके डर इस बात का लगता है अगर मेरी कोनी उसके माथे पे लग जाए ना तो उसे बहुत ज़ोर से चोट आएगी। वो है ना कई देर तक रोता भी रहेगा, लेकिन जो तकलीफ होगा उसके बाद तो अलग ही है। और तो देख सकते हैं बस बाल बाल बच रहा है, हटा रही हूँ लेकिन वो हट नहीं रहा है, बार बार भैया आके घुस रहा है। तो काम करते टाइम बच्चे ऐसे ही करता है, लेकिन आदत हो चुकी है मुझे। और मैं कह रही हूँ कि मैं चले जाओ आप काम कर लो, तो बोल रहा है नहीं दोनों मिलकर करते हैं, आप खड़े रहो यहाँ पे साथ में करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई ऐसे काम करना है, रोज़ का काम है, अगर मैं उसके जाने का इंतज़ार करूँगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। तो इसलिए मैं भी है ना उसके तरह इस तरह मतलब ना अनसुनी करके हर बातों को काम करे जा रही हूँ। तो वो अभी भी रसोई में है, और अभी उसे निकलने में काफ़ी समय लग जाएगा, खास करके जब तक मैं सिलपट्टा नहीं रखूँगी ना वो तब तक यही रहेगा। उसका आदत है, अगर वो उसे ना कोई चीज़ पसंद आता है तो फिर वो उस जगह से तब तक नहीं जाएगा जब तक वो चीज़ मतलब उसका मन नहीं भर जाता। तो देख सकते हैं मेरे यहाँ पे सिलपट्टे में जो है जीरा पीस कर रेडी हो चुके हैं। आप लोगों को देखने में ये बहुत ही जल्दी पीस रहा होगा, लेकिन इसे पीसने में ना बहुत टाइम लग जाता है, और मेरा सिलपट्टा थोड़ा छोटा है। मैं जिस टाइम लेके आई थी उस टाइम मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, इसलिए छोटा लेके आई। अगर मुझे इस टाइम के जैसे पता रहता ना तो फिर मैं थोड़ा बड़ी साइज़ का लेके आती। बड़ी साइज़ लाने से फ़ायदा ये हो जाता है पीसनी जो है वो जल्दी पीस जाती है, और है ना एक साथ बहुत सारे जो है सामान पीस जाती है। अभी मैं जैसे 2-2 चम्मच करके पीस रही हूँ ना, अगर बड़ा सिलपट्टा होता तो एक बड़ा चमचा ले लेती, यानी 50 ग्राम जितना ले लेती, एक साथ पीस लेती। तो जगह मिलने की वजह से है ना बड़ा सिलपट्टा में जल्दी पीस जाती है, और पीसने में भी आसानी होती है, इसमें परेशानी होती है। लेकिन क्या कर सकते हैं, सिलपट्टे अगर एक बार आ जाते हैं ना तो उसके बाद में चेंज होने का नाम नहीं है, क्योंकि ये है ना टूटते फूटते नहीं है, ऐसे ही रह जाता है। तो इस वजह यानी लॉन्ग टाइम तक रहता है ना, इस वजह से फिर सिलपट्टा चेंज कौन करता है। एक सिलपट्टा तो ज़िंदगी भर चल जाता है, लेकिन मैं लेते टाइम में गलती कर दी, गलती भी नहीं करी एक्चुअली, उस टाइम मुझे इतना समझ नहीं थी। अब जब मैं इसमें मसाला वगैरह करती हूँ, चटनी वगैरह बनाती हूँ ना, तो फिर मुझे एहसास होता है कि हाँ मैंने गलत किया है। तो फाइनली मेरी राई भी है ना पिक्चर बिल्कुल रेडी हो चुका है। बीच बीच में इधर उधर भग रही हूँ क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो मुझे जाना भी पड़ता है, क्योंकि वो लोग आपस में आजकल है ना बोली आ गया है छोटू को, तो थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है, तो दोनों भाई आपस में लड़ने लग जाता है। तो उनकी लड़ाई को छुड़ाने के लिए जाना पड़ता है, या फिर कभी छोटू कुछ कर देता है या फिर कुछ सोनू कर देता है, तो वो आपस में बुला लेता है। तो मैंने यहाँ पे जो चावल दाल भिगो के रखी थी, बासमती राइस और मूंग की दाल भिगो के रखी थी, जो कि बच्चों का खाना है, तो उसे मैं पीसूँगी और तावे पे है ना नॉन स्टिक वाला उसमें चिला बना लूँगी, तो बच्चे खा लेंगे। और ये एक ही चिला बनेगा, आप देख सकते हैं कितना सा है, इतना सा, यानी दोनों
मिला के 50 ग्राम जितना चावल है। तो पानी डाल के पीस रही हूँ, तो इसमें दही वगैरह जो है उतना डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम डालूंगी। और वैसे भी सर्दी के सीज़न में दही इतना जल्दी खट्टा नहीं होता, तो मेरे पास दही है ना फ्रीज में रखी हुई है। तो देख सकते हैं एक काम को करने में बार बार जा रही हूँ आ रही हूँ जा रही आ रही हूँ, ऐसे है ना टाइम लग जाता है और काम करने में लेट हो जाती हूँ। बाकी काम करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना कि बच्चों को पीछे भगने में लग जाता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे चावल दाल को भी जो है पीस कर बिल्कुल रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं शाम की तैयारी में भी है ना बहुत सारा समय लग जाता है, कभी क्या, तो इस तरह से करते करते ना 9-10 बजे बज जाता है। सर्दी का मौसम है, ठंड की वजह से है ना काम वैसे नहीं हो पाती है, डिले हो जाता है। मेरे तो साथ ऐसा ही होता है, हाथ वगैरह जो है बहुत ज़्यादा ठिठुर जाता है, जो काम करने में ना टाइम लग जाता है। तो देख सकते हैं अब मैं धो रही हूँ सिलपट्टा धोकर भी कंप्लीट हो चुकी है। और हाथों हाथ ना सिलपट्टा को भी मैं पोंछ कर कपड़ों से नीचे रख दूंगी, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। अगर नीचे रखूंगी ना तो थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा, जो कि मुझे काम करने में आसानी होगी। छोटी सी किचन, छोटी सी पट्टी और उस पर ये छोटे छोटे सामान बहुत ज़्यादा मतलब जगह जो है घेर लेते हैं। तो जरा सा भी काम करते हैं ना कुछ धुल जाती है, तो हाथों हाथ जो है पोछा लगाना पड़ता है। यानी एक देख सकते हैं आप इस जगह को मैं कितनी बार पोंछ लिया इतनी सी देर में। तो मैंने सोचा क्यों ना जब पट्टी को साफ कर दिया तो हाथों हाथ गैस चूल्हे को भी साफ कर दूं। गैस को बंद कर रखी क्योंकि मेरा चावल जो है पक चुका था। तो इधर मैंने गैस पट्टी को भी हाथों हाथों साफ कर दिया। एक बार फिर देख के आई कि बच्चे क्या कर रहा है, क्योंकि देखना जरूरी होता है, छोटे बच्चे को ज़्यादा देर तक अकेले नहीं छोड़ सकते। छोटू एक बार फिर से आ चुका था रसोई में और उसे कुछ ना कुछ इस टाइम तो जरूर चाहिए। तो वो बोल रहा था चॉकलेट दो, मेरे पास चॉकलेट था नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनको प्यास भी लग चुकी होगी, बहुत देर हो चुका है। छोटा बच्चा है बोलता तो नहीं है, लेकिन पानी खुद से गर्म करने देना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे पानी को चेक कर लिया, तो पानी मेरा गर्म हो चुका था। वैसे भी गुनगुना करना होता है। तो पानी में दोनों बच्चों को जो है डाल दी हूँ और इधर मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई। और उस कढ़ाई में ना मैंने थोड़ा सा जो मीठा बनाई थी वो बच गया था, तो उसे गर्म करके रखूँगी, क्योंकि बच्चों को और नहीं दूंगी। उन लोगों ने एक बार खा लिया और बचा हुआ थोड़ा सा गुनगुना गर्म करके रखूँगी ना, तो बाद में मैं खा लूँगी। तो देख सकते हैं छोटू यहाँ पे पी रहा है पानी। इधर सोनू आ चुका था, तो उसी क्लास में ही है ना मैंने उनको पिला दिया और उसी के साथ उसी ग्लास में मैं भी पी लूँगी। और फिर मैं मांजने के लिए रख दिया ग्लास को, क्योंकि वो मेरी पीने के बाद में किसी काम का नहीं है। तो दोस्तों मैंने सारे मछलियों को है ना फ्रिज में रख दिया था, बस एक पीस निकाल लिया मेरी खुद के खाने के लिए। और इधर जो है मैं जो थोड़ा सा बैटर बच गया था बूंदी वगैरह बनाने के बाद में उसे रख दिया ग्लास के अंदर और ग्लास को फ्रिज में रख दूंगी। ठंडे के मौसम में वैसे बाहर भी खराब नहीं होगा, लेकिन फिर भी ग्लास में रखी हूँ ना, इसलिए फ्रिज में रखूंगी, नहीं तो चूहा वगैरह मुंह देगा। और यहाँ पे लेके आई हूँ दूध आधी किलो, जो कि गर्म करूंगी बच्चों की नाइट के लिए। बच्चे रात को दूध तो नहीं पीते, लेकिन ये सुबह के काम आएगा, तो रात को गर्म करके रखती हूँ ना, तो सुबह जल्दी हो जाती है इसलिए। और आजकल मैंने सुबह सुबह बच्चों को दूध देना बंद कर दिया है, इस वजह से आधी किलो दूध से काम चल जाएगा। और इधर मेरा मछली फ्राई हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया मेरे लिए खाना, क्योंकि आज सुबह से ना मैं खाई नहीं थी काम के प्रेशर की वजह से। दूसरी बात आजकल भूल भी जाती हूँ खाना। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे निकाल लिया है सब्जी चावल। और ये जो सब्जी है ये रात का था, ये अभी का नहीं, फ्रिज में से निकल के गर्म कर लिया है। इधर मैंने अंडे की सब्जी जो चढ़ा दिया था वो बन चुका है, तो गरम मसाला डाल दिया, अंडे वगैरह डाल दिया। तो मेरा देख सकते हैं यहाँ पे सब्जी बिल्कुल बन रही है। तो ये सब्जी है बच्चों के लिए, इसमें से कुछ भी जो है मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि 2 ही अंडा है तो 2 बच्चे के लिए चाहिए। दोस्तों फाइनली काम वगैरह करके अभी बस रजाई में घुसी पड़ी हूँ और एक जना यहाँ पे सो चुका है, छोटू यहाँ पे सो चुका है। छोटू देख सकते हैं गहरी नींद में है, क्योंकि ये सारे दिन नहीं सोया था इस वजह से। और सोनू वहाँ पे जग रहा है बैठा हुआ है। मैं उसे कह रही हूँ कई बार कि ना सो जा, लेकिन वो सो नहीं रहा है। अगर कोई मुझे कहे ना कि ना सो जाओ ठंड के मौसम में, मैं तो उठूँ ही नहीं, लेकिन क्या करें, माओ को कहाँ नसीब होती है सोना इस तरह से। तो फाइनली मुझे दोबारा से उठना पड़ेगा। और अभी बज रही 7:30। देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है ना सर्दी के मौसम में, ऐसा लग रहा है बिल्कुल 10 बज चुका है, लेकिन 10 नहीं बजा है, 7:30 ही बजा है। एक्चुअली ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा है ना अंदर रहूँ रजाई के, फिर उसके बाद में निकलूँगी। तो दोस्तों ऐसे रिश्ता होने से अच्छा है ना, मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना ही चाहिए कि जहाँ पे रोज़ मारना पीटना गाली गलौज और बर्दाश्त से बाहर हो। तो फिर क्या कर सकते हैं इंसान, क्योंकि मेरे पास सिर्फ मेरी माँ है, जो कि मैं उनको बोल भी नहीं सकती, वो इतना उम्र की हो चुकी है।
और नहीं बोल पाना, वो अंदर ही अंदर घुटन हो जाती है। और रोज ही वो इंसान घर छोड़ के चल जाता है, औरत के साथ गुलछर्रे उड़ाता है, जहाँ पे मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग देखते हैं, मुझे आके बोलते हैं, तो मुझे तकलीफ होती है। लेकिन मैं फिर उसे बयां नहीं कर पाती हूँ किसी के साथ में, क्योंकि समाज दुनियादारी तो चाहे कितना ही कोशिश करो, मन में फीलिंग रह ही जाती है, नहीं हो पाता है। और मम्मी को भी नहीं बोल पाती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा पिछले वीडियो में मेरी मम्मी किस उम्र की है, तो उस उम्र में अगर मैं उनको और ज़्यादा तकलीफ दूं तो फिर वो जी नहीं पाएगी टेंशन की वजह से। इसलिए मेरे साथ कुछ भी होता है, कोई भी बात होती है ना, मैं खुद तक रखती हूँ, उन तक कुछ भी नहीं बोल पाती हूँ। और ना ही मैं बोलती हूँ और ना ही बोलूँगी आगे भी, क्योंकि मैं उन्हें और टेंशन नहीं दे सकती। ऑलरेडी वो मेरी वजह से है ना, मेरी वजह से, मेरे रिश्ते की वजह से, मेरे घर की वजह से काफ़ी ज़्यादा अपनी फ्यूचर ख़राब कर दिया, अपनी मतलब सब कुछ बर्बाद कर दिया, लुटा दिया। लेकिन फिर भी उनको बदले में क्या मिलता है? मेरा पति कभी भी फ़ोन करके उसको गाली दे देता है, रास्ते में मिला तो बेइज्जती कर देता है, और अगर कुछ और नहीं मिला तो मुझे उनके बारे में सुना देता है। तो ऐसे रिश्तों से अच्छा ना होना ही सही है। लेकिन बस इतना सा है कि वो अगर बच्चों का खाना खर्चा दे देता या फिर फीस वगैरह दे देता, मेरे लिए थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता। लेकिन कहाँ किस्मत है मेरी, उस बंदे को कौन समझा सकता है? और वो बंदा जो अपनी बच्चों का नहीं हुआ, तो मेरी बातों से क्या उसको खाक फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस देखते हैं क्या होता है आगे, भगवान ने नसीब में लिख रखा है क्या, उसी का इंतज़ार कर रही हूँ और एक उम्मीद पर जी रही हूँ। वो सब कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो बस उस बात का उम्मीद दिल में है कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। बस यही सोच रही हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो को बातों को लंबा ना करते हुए यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।